बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके साथ मटन बिरयानी बनाने की एक ऐसी कमाल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बिगनर्स हैं, जिनको बिरयानी नहीं बनानी आती, वो भी इंशाल्लाह अगर इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना तो बहुत ही परफेक्ट बनेगी। टेस्ट इसका बहुत मज़े का होगा, सही खुशबूदार बिरयानी है। और इसको बनाने का तरीका जो है बिल्कुल आसान है, इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती। इस रेसिपी को आप किसी भी दावत पर ट्राई करेंगे, घर में कोई ख़ास मेहमान आए तभी ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत मज़े की बनेगी। बस आपने तरीके को एज़ इट इज़ फॉलो करना है। इस मटन बिरयानी को बनाने के लिए आपने यहाँ पर हाफ़ केजी मटन ले लेना है और उसमें ना थोड़ी सी फ़ैट भी आपने ऐड करनी है। इसके साथ इसका फ्लेवर जो है ना बिरयानी का वो बहुत ही कमाल का होगा। मटन को बॉईल करने के लिए आपने इसमें सिर्फ 1 से 1.5 गिलास पानी ऐड करना है। अगर तो मटन थोड़ा सख्त है तो आप 2 गिलास इसमें पानी ऐड कर दें, या फिर 1 या 1.5 गिलास बहुत है। नमक इसमें ऐड करें हस्ब ज़रूरत, कोई और मसाला ऐड नहीं करना। और इसे अच्छे से आपने टेंडर कर लेना ताकि मीट जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। फिर यहाँ पर जो मेरे पास चावल है, ये सेला चावल आज ले रही हूँ बिरयानी के लिए। आप चाहें तो इसमें बासमती राइस जो हैं अच्छे वाले कर्नल बासमती, वो भी ले सकते हैं। और सेला चावल को मैंने यहाँ पर 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगोया है। अगर दूसरे आप चावल लेते हैं जो कर्नल बासमती हैं, वो आपने 50 मिनट के लिए भिगो देना है। फिर इसे आपने बॉईल कर लेना है। बॉईल करने के लिए आपने पहले पानी गर्म करना है, फिर उसमें चावल डालने हैं। और इस चावलों को बॉईल करने का जो बेस्ट तरीका है बिरयानी के हिसाब से, वो मैं आज आपको बताऊंगी डिटेल के साथ। आपने वीडियो को बस ज़रूर गौर से सुनना है। छोटी छोटी टिप्स हैं जिनका ख्याल आप रखेंगे ना तो इंशाल्लाह बिरयानी के जो चावल हैं बहुत ही निखरे निखरे से बनेंगे। नमक इसमें ऐड कर दूंगी तकरीबन 1 से 1.5 खाने का चम्मच, और थोड़ा सा इसमें ऑयल ऐड करूँगी ताकि चावल जो हैं वो चिपके नहीं या फिर टूटे नहीं। अच्छा, यहाँ पर ना मटन जो है वो अच्छे से टेंडर हो गया। थोड़ी सी इसमें यखनी बची है, तकरीबन आधा कप, ये हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। अब इसकी यहाँ पर ग्रेवी रेडी करेंगे। एक कढ़ाई ले लूँगी और उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज जिसे मैंने कलियों में काट ली है, ये इसमें शामिल कर देंगे। और ऑयल जो है यहाँ पर तकरीबन 1 कप ही लिया है। अच्छा, मेरे पास चावल जो है वो हाफ़ केजी हैं और हाफ़ केजी ही मेरे पास मटन है। क्वांटिटी आपने देख लेनी है अपने हिसाब से, लेकिन तरीका जो है सेम आपने फॉलो करना है। तो यहाँ पर प्याज़ों को हमने 60% तक कुक कर लेना है ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्राउन हो जाए। प्याज जलने नहीं चाहिए या प्याज बिल्कुल कच्चे नहीं होने चाहिए। जब इस तरह से इसका कलर हो जाएगा, फिर इसमें हम लहसुन अदरक दोनों पेस्ट शामिल कर देंगे, 1 से 2 खाने के चम्मच। अब यहाँ पर ना हमने 1 से 2 मिनट इसको फ्राई करना है ताकि ये थोड़ा सा कच्चापन इसका ख़त्म हो जाए। फिर मज़ीद इसमें हमने मटन और मसाले वगैरह सारा कुछ ऐड कर देना है। ये तरीका बहुत ज़्यादा आसान है और काफ़ी सारी रेसिपीज़ बिरयानी की ऐसी होती हैं जिसमें हम चिकन को मैरिनेट करते हैं, जिसमें हम मसाला अलग से तैयार करते हैं। तो जो बिल्कुल आसान तरीका था ना, वो आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। लहसुन अदरक दोनों पेस्ट जब थोड़े से इसमें फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसमें टमाटर, 2 बड़े साइज़ के टमाटर थे जिसे मैंने स्लाइस शेप में कट कर लिया, हरी मिर्चें और जो मीट था वो हमने इसमें ऐड कर दिया। कुछ मसाले जिसमें जावित्री है मेरे पास, ज़ीरा और मोटी इलायची। फिर एक बड़ा जो बिरयानी मसाले का साशी होता है ना, ये हमने इसमें ऐड कर देना है और इसे ऊपर से हमने ढक्कन लगा देना है। अगर आप इसमें तीखापन ज़्यादा करना चाहते हैं तो मज़ीद आप इसमें लाल मिर्चों का जो इस्तेमाल है, दड़ा मिर्चें जो है, कुटी हुई लाल मिर्च, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। 5 मिनट हमने यहाँ पर इसे दम पे रखा ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं। जो मीट था वो पहले से टेंडर है, उसे हमने यहाँ पर गलाना नहीं है, ठीक है। टमाटरों को हमने थोड़ा सा सॉफ्ट किया, इसको भी हम बहुत ज़्यादा मसाला जो है भुनाई नहीं करेंगे, बस खड़ा मसाला हम यहाँ पर रखेंगे ताकि इसमें हल्की हल्की सी ग्रेवी, हल्का हल्का सा जो ऑयल है वो रहे। तो बस आपने इस पॉइंट पे आके ना फ्लेम को थोड़ा सा कम कर देना है ताकि जो मसाला है वो बहुत ज़्यादा नीचे ना लगे। तो ये बिल्कुल आसान और परफेक्ट सा तरीका है। इस रेसिपी को आपने एज़ इट इज़ फॉलो करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मसाला रेडी हो जाए तो लास्ट पे आपने हरा धनिया, पुदीना और कुछ हरी मिर्चें, लीमू वगैरह जो भी आपने इसमें ऐड करना हो हरे मसालों में, ये आप इसमें ऐड करें और इसे यहाँ पे ही छोड़ दें। तो कोशिश करें कि इस टाइम पे ना इसे बिल्कुल आपने दम वाली आंच पे रख देना है, ठीक है, ताकि ये हल्का हल्का सा कुक होता रहे। साथ ही हम यहाँ पर चावलों की कंडीशन देख लेंगे। चावल देखें यहाँ पर जो हमने बॉईल किए हैं। अच्छा, बिरयानी के लिए ना जब भी हम चावल बॉईल करते हैं तो इस चीज़ का आपने ख़ास ध्यान रखना होता है कि जो पहली तय है वो 60 से 70% तक कुक हो। अगर आप सारे चावल ही यहाँ पर 90% तक बॉईल कर देंगे ना तो चावल टूट जाएंगे। चावलों की जो पहली तय है जो हम यहाँ पर अभी लगाएंगे, ये 60% तक बॉईल की हुई है।
चावल जो है बिल्कुल हल्का हल्का सा, इसमें जो दाना है ना वो सख्त है, ठीक है, बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं है। जब हम दम पे से लगाएंगे तो ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन चावल टूटेगा नहीं। तो इन छोटी छोटी टिप्स का जो है लाजमी ख्याल रखा करें। तो जब भी आप बिरयानी की रेसिपी बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह रेसिपी बहुत ही परफेक्ट बनेगी। बस आपने इन छोटी छोटी टिप्स का लाजमी ख्याल रखना है। अब जहाँ पर जो हमने लास्ट वाली 2 तहें ऐड की हैं ना चावलों की, वो तकरीबन 70 से 80% बॉईल की हुई हैं। और आपने जो सेला चावल है वो बहुत ज़्यादा कुक नहीं करने, ताकि ये बिल्कुल निखरे निखरे से बने। बस लास्ट पे आपने इसमें फूड कलर ऐड कर देना है, और जो भी आपने इसमें चीज़ें और ऐड करनी हो वो करें, और 15 मिनट का आपने इस पर दम लगा देना है। अगर दम को आप तवे पर रखेंगे ना तो वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो 15 मिनट के बाद ना आपने इसे 5 मिनट के लिए इसी तरह छोड़ देना है, ढक्कन उतारने के बाद, ताकि इसमें से जितनी भी स्टीम है वो बाहर निकले। फिर आप जब भी चावलों को मिक्स करेंगे ना तो चावल बहुत ज़्यादा निखरे हुए होंगे, और रेसिपी जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो माशाल्लाह यहाँ पर मटन बिरयानी की रेसिपी आपके सामने है। बहुत ही आसान तरीका, बिल्कुल परफेक्ट तरीके के साथ मटन बिरयानी खुशबूदार और जायकेदार बनी है, बिल्कुल बेसिक से मसालों के साथ। अगर आप इसमें बिरयानी मसाला ऐड नहीं करना चाहते तो जो खड़े मसाले हैं उसमें जितने भी खड़े मसाले या बेसिक मसाले होते हैं ना वो आपने इसमें सारे ऐड कर देने, और तीखेपन के लिए आपने इसमें दड़ा मिर्च ऐड कर देनी है। तो खुशबू तब भी लाजवाब होगी। अगर आप इसमें बिरयानी मसाला ऐड कर देंगे तो भी खुशबू इसकी बहुत ज़बरदस्त होगी। और जब भी घर पे कोई ख़ास दावत हो, कोई ख़ास मेहमान आए, अगर इस रेसिपी को आप एज़ इट इज़ फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। ऑयल की क्वांटिटी बिल्कुल एक बैलेंस के साथ मैंने इसमें ऐड की है। कोई इसमें एक्स्ट्रा आपको ऑयल नज़र नहीं आएगा, कोई इसमें चावल का दाना आपको टूटा हुआ नज़र नहीं आएगा। एक परफेक्ट वे में आपको बिरयानी की आसान रेसिपी बनानी सिखाई है यहाँ पर। पहले भी बहुत सारी बिरयानी की और पुलाव की वीडियोस आपके साथ बिल्कुल आसान तरीके के साथ बनी हुई रेसिपीज़ आपके साथ शेयर की हैं। उन रेसिपीज़ को भी आपने ज़रूर फॉलो करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आपने ज़रूर सब्सक्राइब करना है। टिकटॉक अकाउंट है सहर फूड के नाम से, इंस्टाग्राम फेसबुक पेज है सहर फूड के नाम से, उसको भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।